Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkhede Miss. Today we are going to learn Shiva Chhatrapati Environmental Studies Part 2, Standard 4, Chapter number 10, Baji Prabhu and the Memorable Battle of Godkhinda. यानी बाजी प्रभु और दरे में युद्ध यानी घोड़खिंड में युद्ध, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों, हमने पिछले लेसन में देखा कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किस तरह किया, बराबर। तो ये बात जब बीजापुर में फैल गई तो बीजापुर में हाहाकार मच गया था। तो अभी आगे जाकर क्या हुआ वो इस लेसन में हमको देखना है। इसमें हमको फर्स्ट पॉइंट देखना है, शिवाजी कॉन्कर पन्हाला, आदिल शाह गेट्स एंग्री। शिवाजी महाराज ने पन्हाला गढ़ जीत लिया और आदिल शाह गुस्सा हो गया। While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Pannala fort from the Bijapur garrison. This threw Adil Shah into a fit of wild rage. He could neither eat nor sleep. He dispatched another Sardar, Siddhi Johar, against Shivaji. Siddhi Johar had a huge army with him. Fazal Khan, who wanted to avenge his father's death, also accompanied him. अफजल खान का वध हो गया तो इसकी वजह से बीजापुर में हाहाकार मच गया था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के कब्जे में जो पन्हाड़गढ़ था वो भी उन्होंने जीत लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, आदिल शाह को बहुत गुस्सा आ गया। वो बहुत गुस्सा कर रहा था। वो खाना खाता था, आदिल शाह खाना खाता था तो वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। शिवाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए आदिल शाह ने सिद्दी जोहर इस सरदार को वहाँ पे भेज दिया। सिद्दी जोहर ने अपनी बड़ी फौज साथ में ली और वो शिवाजी महाराज को मारने के लिए निकल पड़ा। और उसके साथ सिद्दी जोहर के साथ अफजल खान का बेटा फजल खान ही उसके साथ निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि अफजल खान का बेटा फजल खान था। फजल खान ने अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए वो सिद्दी जोहर के साथ शिवाजी महाराज को मारने के लिए निकल पड़ा। अगला पॉइंट है द सीज ऑफ पन्हाड़गढ़, यानी इसका मतलब है पन्हाड़गढ़ को घेर लिया। अभी देखिए, पन्हाड़गढ़ को शिवाजी महाराज ने जीत लिया था तो वो सिद्दी जोहर ने कैसे घेर लिया वो इसमें देखना है। सिद्दी जोहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस. He was a strict disciplinarian. He led siege to Pannalgarh and confined Shivaji within the fort. The rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rains come, Siddhi Johar would lift the siege, but Siddhi Johar did nothing of the kind. तो देखिए, सिद्दी जोहर शिवाजी महाराज को मारने के लिए निकल चुका था। वो बहुत शूर और क्रूर था और बहुत कड़क स्वभाव का भी था। उसने क्या किया, पन्हाड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी महाराज पन्हाड़गढ़ पर थे तो शिवाजी महाराज बीच में ही अटक गए, यानी पन्हाड़गढ़ के अंदर वो अटक गए। और तब कौन से दिन चल रहे थे, तो बरसात के दिन चल रहे थे। बहुत जोर की बरसात हो रही थी और इसी का फ़ायदा सिद्दी जोहर अभी लेगा और हमको शिवाजी महाराज को
कैद कर लेगा, ऐसे शिवाजी महाराज को लग रहा था। लेकिन बहुत जोर की बरसात शुरू थी और शिवाजी महाराज को अपने कब्जे में करना बहुत मुश्किल था। On the country, with the arrival of the monsoon, he further tightened the siege. Supplies in the fort were running out. Shivaji was in a fix. Since he could not force Siddhi Johar to leave the scenes by an open battle, he decided to deceive Siddhi Johar by a clever ruse. He sent a message to Siddhi Johar to the effect that he would shortly सरेंडर द फोर्ट। सिद्धि वॉज हैप्पी। तो देखिए, सिद्धि जौहर ने पन्हाड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। अभी क्या करे क्या ना करे, ऐसे शिवाजी महाराज को क्वेश्चन पड़ गया था, उसके सामने प्रश्न खड़ा हो गया था। यहाँ पे शक्ति से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एक आइडिया सोचनी पड़ेगी। ऐसे शिवाजी महाराज ने तय कर लिया और शिवाजी महाराज ने क्या किया, सिद्धि जौहर को एक मैसेज भेजा कि हम जल्दी ही आपका किला आपके स्वाधीन करेंगे। और ये मैसेज सुनकर सिद्धि जौहर खुश हो गया और उसको वो कबूल हो गया। सिद्धि's troops were already tired of the long siege. They were very pleased to hear that Shivaji agreed to surrender. They relaxed the watch and indulged in food, drink and music. तो देखिए, सिद्धि जौहर ने पन्हाड़गढ़ को घेर तो लिया था, लेकिन वो यानी उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धि जौहर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो टूट चुके थे और शिवाजी महाराज अब अपने शरण में आने वाले हैं। ये सुनकर सिद्धि जौहर को बहुत आनंद हो गया, वो बहुत खुश हो गया और फिर उसका खाना पीना गाना बजाना शुरू हो गया और उसमें ही वो दंग हो गया। अगला पॉइंट है शिवाजी एस्केप फ्रॉम द सीन्स। A plan was hit upon to escape from the siege. Two palanquins were kept ready. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult road. The other would be occupied by another person disguised as Shivaji. The palanquin was lieu by the Raj Dindi. तो देखिए, शिवाजी महाराज उस घेर से बाहर कैसे आए। यानी सिद्धि जौहर ने पन्हाड़गढ़ को घेर लिया था, तो उसके बाहर शिवाजी महाराज कैसे आ गए। तो शिवाजी महाराज ने उस पन्हाड़गढ़ के बाहर आने के लिए एक आइडिया सोची। उन्होंने क्या किया, दो पैलेक्विंस लिए। पैलेक्विंस यानी क्या, पालखी। उन्होंने दो पालखियाँ तैयार की। एक पालखी में शिवाजी महाराज बैठने वाले थे और दूसरे पालखी में शिवाजी महाराज का वेश परिधान करके दूसरा आदमी बैठने वाला था। एक पालखी में से शिवाजी महाराज बहुत कठिन रास्ते से बाहर पड़ने वाले थे और जिस व्यक्ति ने शिवाजी महाराज का वेश परिधान किया था, यानी वो शिवाजी महाराज बनकर दूसरी पालखी में बैठ गया था, वो राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकलने वाला था। This other palanquin would be easily spotted by the enemy forces and it would be the capture of Shivaji. The real Shivaji would escape by the difficult route. This was the plan. For this a brave youth undertook this task. He resembled Shivaji in looks. His name was Shivkashid. He was a hairdresser in Shivaji's service. He was courageous and shrewd. तो देखिए, दोनों
पालखी तैयार हो गई थी। एक पालखी से शिवाजी महाराज कठिन रास्ते से निकलने वाले थे और दूसरी पालखी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी। फिर पन्नाड़गढ़ के बाहर तो शत्रु ने यानी पन्नाड़गढ़ के बाहर शत्रु चारों तरफ फैल चुके थे। शत्रु उन पर नज़र रख रहे थे। तो जब राजदिंडी से जो पालखी बाहर निकलेगी तो वो पालखी वो शत्रु अपने कब्जे में करने वाले थे, यानी जो नकली शिवाजी था वो शत्रु के कब्जे में होगा और असली शिवाजी महाराज कठिन रास्ते से निकल चुके होंगे। ऐसी आइडिया शिवाजी महाराज ने रखी। और देखिए शिवाजी महाराज का वेशभूषा, शिवाजी महाराज का ड्रेस, यानी शिवाजी महाराज बनके कौन निकलने वाला था, वो बहादुर तरुण कौन था, तो वो शिवाजी महाराज का एक अच्छा साथीदार था, भरोसे का साथीदार था, भरोसे का नौकर था। वो बहुत होशियार, धाड़सी और चतुर था। As planned, the palanquin carrying Shiva Kashid came out of Rajdindi. It was a dark night and it was raining heavily. तो देखिए ये जो शिवाजी महाराज का नौकर था, भरोसे का आदमी शिवा काशिद, वो शिवाजी महाराज का वेश परिधान करके राजदिंडी दरबार से बाहर निकला। वो बहुत भयानक रात थी, बहुत अंधेरा था और उस दिन बहुत बरसात शुरू थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वेयर कीपिंग वॉच, दे कैप्चर द पैलेक्विन। फिर देखिए उस पन्नाड़गढ़ के बाहर बहुत सारे शत्रु थे नज़र रखे हुए। तो उन शत्रुओं को वो पालखी दिखाई दी और उन्होंने उस पालखी को अपने कब्जे में कर लिया। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पैलेक्विन टू सिद्धि's camp. Jubilations began in the camp. In the meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult route. He was accompanied by Baji Prabhu Deshpande and some select soldiers. The bundled Deshmukh army accompanied them. After some time, the plot of Shiv Kashid was exposed. The furious Siddhi killed him. Then and there Shiva Kashid sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus he became immortal. तो देखिए उन शत्रुओं ने उस पालखी को घेर लिया और अपने कब्जे में कर लिया और वो पालखी डायरेक्ट सिद्धि जौहर के सामने लाकर खड़ी कर दी। फिर सिद्धि जौहर ने उस पालखी में देखा तो उस पालखी में शिवाजी नहीं था, तो शिवाजी महाराज का वेश परिधान करके कोई दूसरा आदमी वहाँ पे बैठा था। तब सिद्धि जौहर को पता चल गया कि शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से निकल गए और इस आदमी को हमारे सामने रखकर शिवाजी महाराज हमारे हाथ से निकल गए। और ये देखकर सिद्धि जौहर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, सिद्धि जौहर ने पालखी में जो शिवाजी महाराज का भरोसे का नौकर बैठा हुआ था, शिवाजी महाराज का वेश परिधान करके जो बैठा था, उसको मार दिया। उसने शिवाजी महाराज के नौकर को सिद्धि जौहर ने मार दिया और उसने स्वराज के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसा वो भरोसे का आदमी। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. Immediately he dispatched his Sardar Siddhi Mosad, accompanied by a big army, in hot pursuit of Shivaji. At daybreak, the pursuing horsemen caught up with Shivaji at the Pandrapani stream. Shivaji was now in real trouble. With the greatest difficulty he had and his men crossed the घोड़खिंड। तो देखिए शिवाजी महाराज ने उसके सिद्धि जौहर के हाथ पर
यानी सिद्दी जोहर को चकमा देकर वो चले गए। इसकी वजह से सिद्दी जोहर को बहुत गुस्सा आ गया। फिर सिद्दी जोहर ने क्या किया, उसके पास जो सरदार थे उन सरदार को शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए भेज दिया। शिवाजी महाराज का पीछा शुरू था। दिन उजड़ गया। फिर शिवाजी महाराज पांडरपानी ओढ़े के पास गए तो उन्होंने उस शिवाजी महाराज को वहाँ पे कैद कर लिया। फिर शिवाजी महाराज बहुत संकट में आ गए थे और फिर उन्होंने क्या किया, जब दुश्मन हमारे आसपास है ऐसा शिवाजी महाराज को समझ गया तो उन्होंने घोड़किंड किसी तरह पास कर ली थी। अगला पॉइंट है बाजी प्रभु द ब्रेव, यानी बाजी प्रभु का पराक्रम। बाजी प्रभु कैसे थे, बाजी प्रभु ने क्या पराक्रम किया। द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वेयर फास्ट galloping towards the Ghodkhinda Pass. Shivaji saw that it was impossible to reach Vishalgarh before the enemy overtook them. He said to Baji Prabhu, Baji, this is a very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our heels. It is now impossible to reach Vishalgarh, so let us turn back and face the enemy. Baji Prabhu understood the great agitation going on in Shivaji's mind. The enemy was fast approaching the pass. The life of Shivaji and therefore Swaraj was in danger. He said, Maharaj, you must proceed to Vishalgarh. Take a handful of soldiers with you. I shall defend this pass and will not let the enemy cross it. I shall lay down my life in defense in this pass if need be. If I die, there will be many other Bajis to take my place. But no one can replace you. Our Swaraj needs you. तो देखिए शिवाजी महाराज ने घोड़खिंड पार कर ली और वो विशालगढ़ यानी विशालगढ़ पर चलने के लिए निकल चुके। फिर शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को बोले कि बाजी अभी ये टाइम यानी ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और आगे जाकर हमको शत्रु को हराना है और विशालगढ़ जब तक हमारे हाथ में नहीं लगेगा तब तक हमको शत्रु से लड़ना है। तब बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज का मन जीत लिया और शिवाजी महाराज का मन उन्होंने समझ लिया। फिर वो शिवाजी महाराज को बोले कि महाराज आप थोड़े सैनिक लेकर आगे जाइए और कुछ सैनिक मैं मेरे पास रखता हूँ। और वो महाराज को बोले कि महाराज मैं मरूंगा लेकिन शत्रु को वो खिंड चढ़ने नहीं दूंगा। एक बाजी गया तो दूसरा बाजी आपको मिलेगा। ऐसे कहकर उन्होंने बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को वहाँ से भेज लिया। फिर बाजी प्रभु ने एक आइडिया रखी। उसने क्या किया, शत्रुओं को खिंड न चढ़ने के लिए अपने पास बहुत सारे हथियार जमा किए, पत्थर जमा किए, लकड़ियाँ जमा की। यानी जब शत्रु खिंड चढ़ेंगे तो उस पर वो हल्ला करेंगे। और शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु की ये आइडिया पसंद आ गई थी। यानी शिवाजी महाराज ने उनको शाबाशी दी और उनको शाबाशी देकर शिवाजी महाराज वहाँ से चले गए। फिर शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को बोले कि जब हम गढ़ पर पहुंच जाएंगे तब वहाँ पे हम तोहफे का आवाज़ करेंगे। तब आपने क्या करना, यहाँ से जल्दी वहाँ पे आ जाना।
Baji's defense of the Golconda Pass. So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. Baji made a low bow to the receding figure of Shivaji and then prepared himself for battle. He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. He divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points. The Maulas took their positions and collected huge boulder and stone to be used as weapons. The Maulas across the pass were now a strong barrier in the path of the enemy. By this time the enemy had reached the mouth of the pass and one could hear their war cries. Baji addressed his troop and said, "My brave soldier and comrades, be prepared, you may die fighting, but do not desert your post. Do not allow the enemy to conquer the pass, no matter what price has to be paid." So Baji Prabhu and his Maula stood at the mouth of the pass, firm and fearless, awaiting the enemy. The pass was difficult to cross, there being only a narrow and a zigzag passage across it. At the other end, Shivaji was speeding toward Vishalgarh. The fort was still some distance away, and it would take Shivaji at least 2 hours to reach it. If Baji Prabhu could hold out for those 2 hours, शिवाजी would be safe. तो देखिए, बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को आगे भेज दिया और उन्होंने कहा कि मैं शत्रुओं को रोकने के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, आप बेझिझक पावनखिंड पर विशालगढ़ पर चले जाइए। फिर बाजी प्रभु ने क्या किया, अपने साथ कुछ सैनिक अपने पास रखे और कुछ हथियारे, पत्थरे, लकड़ियाँ जमा करके रखी और उनके पास कुछ और हथियारे थे, तलवारें वगैरह, वो भी उन्होंने अपने साथ रखे। और जब शत्रु खिंड चढ़ने लगेंगे तो वो शत्रु पर वार करेंगे, ऐसा बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को कह दिया। शिवाजी महाराज वहाँ से निकल पड़े और शिवाजी महाराज पावनखिंड पर पहुँच चुके थे, वो वहाँ पे सेफ थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बोला था कि वो वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो वो तोहफे का आवाज़ करेंगे, लेकिन वहाँ से तोहफे का आवाज़ नहीं आ रहा था। अगला पॉइंट है द बैटल ऑफ गोड़खिंड। तो देखिए बाजी प्रभु ने गोड़खिंड पर कैसे युद्ध किया। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ fierce battle was in progress. The Maulas, who were adept at the use of the sling, harassed the enemy with showers of stone and boulders from the hilltop and killed many of them. The first batch of the attacking troops withdrew in confusion. Another batch took their place. Baji Prabhu used his troop into the attack. The Maratha war cry Har Har Mahadev echo through the hills, and the brave Maulas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack. Through the din of battle they heard their captain showing encouragement to them. Bravo my lads, go ahead, attack and destroy the enemy." The second batch of the enemy troops was also defeated. Shivaji was by now almost at the foot of Vishalgarh. Vishalgarh was also designed by the enemy. Shivaji fought through the ranks of the besieging troops and was on the last lap of his ride to safety. तो देखिए पावनखिंड पर युद्ध कैसे शुरू हो गया। ऊपर से बारिश हो रही थी और शत्रु उस खिंड पर चढ़ने लगे। शत्रु जब उस खिंड पर चढ़ने लगे तब मावड़ों ने क्या किया,
उनके पास जो पत्थर थे वो उस शत्रु पर फेंक दिए। और पत्थर फेंकने में मावळे बहुत होशियार थे। उन्होंने हानामारी शुरू की। इसमें क्या हुआ, जब वो पत्थर से उन शत्रुओं को मार रहे थे तो उस पत्थर से उन शत्रुओं का सर फूट गया। वो उनको जब पत्थर लगे तो वो ऊपर से नीचे गिर रहे थे। फिर भी बाजी प्रभु जोर जोर से उन मावड़ों को बोल रहे थे कि और जोर से मारो, और जोर से मारो। और एक उन्होंने जोर से पुकारा किया, हर हर महादेव। ऐसे बोल के वो शत्रु पर टूट पड़े। उनका पत्थर फेंकना भी शुरू था। और ये देखकर बाजी प्रभु उस सैनिकों को शाबाश मेरे पट्टो ऐसे बोलने लगे। और वो हर हर महादेव की गर्जना करके वो शत्रु पर टूट पड़े। अगला पॉइंट है बाजी द ब्रेव, यानी बाजी का पराक्रम। In the meantime, the battle at the pass continued unabated in courage. At the defeat at his first two attacks, Siddhi Mossad organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. They surrounded Baji Prabhu, who fought with great courage, threw wounded and attacked from all sides. With his body covered with blood, Baji would not withdraw from the pass but continued the fight. At the same time, he urged his Maulas to attack the enemy. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew, but Baji was fatally wounded. He was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from विशालगढ़। फिर देखिए क्या हुआ, उस गोड़खिंड में झुंड चल रही थी। सिद्धि जौहर बहुत गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि उसके सैन्य आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी अगली टुकड़ी ली। शत्रुओं की अगली टुकड़ी उस खिंड पर चढ़ने लगी और उन्होंने बाजी प्रभु पर हमला किया। बाजी प्रभु को चारों तरफ से घेर लिया और बाजी प्रभु के शरीर पर तलवार की वार की। इससे क्या हो गया, बाजी प्रभु जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से पूरा रक्त बहने लगा। फिर भी बाजी प्रभु जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो मावलों को बोल रहे थे कि आपने रुकना नहीं है, आपने अपना युद्ध शुरू ही रखना है। मारो और जोर जोर से मारो, शत्रुओं को आगे मत बढ़ने दो। और ऐसे कह के वो अपने मावलों की हिम्मत बढ़ा रहे थे और वो शिवाजी महाराज की तोहफे की आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब शिवाजी महाराज की तोहफे की आवाज़ सुनेगी तो वो खुशी खुशी अपना प्राण त्याग देंगे, ऐसे कह रहे थे। फिर क्या हुआ, गोड़खिंड becomes पावनखिंड, and then the sound of gunfire was heard by Vishalgarh. Maharaj, you has reached Vishalgarh. I have done my duty. Now I can die in peace. So saying, Baji breathed his last and on his historic battlefield. When Shivaji heard this news on Vishalgarh, he was greatly grieved. He explained Baji Prabhu Deshpande laid down his life on the battlefield in the cause of Swaraj. The bundles gave a great battle. तो देखिए बाजी प्रभु को शिवाजी महाराज की तोहफे की आवाज़ सुनाई दी। फिर बाजी प्रभु ने अपने प्राण खुशी खुशी त्याग दिए और वो कहने लगे कि अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। ऐसे बोलकर बाजी प्रभु ने अपना प्राण त्याग दिया। और जब ये न्यूज़ शिवाजी महाराज को यानी शिवाजी महाराज के पास गई, शिवाजी महाराज को समझी, तब शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए और शिवाजी महाराज कहने लगे
कि बाजी प्रभु देशपांडे इसने स्वराज्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए और अपना युद्ध सफल किया। इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पेट्रियोटिक लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज वोन। देयर ब्लड मेड द गोड़खिंड अ प्लेस होली इन स्वराज। गोड़खिंड became immortal in history as Pawankhand. We pay our repeated homage to the brave बाजी प्रभु and his brave men. बाजी प्रभु बहुत देशभक्त व्यक्ति थे, उनकी तरह कोई देशभक्त नहीं था। स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया। गोड़खिंड पावन की, इसलिए इसका नाम पावनखिंड इतिहास में अमर रहेगा। धन्य वो वीर और धन्य वो बाजी प्रभु। इसी तरह ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।